जो फाइनेंस बिल 2023-24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं, बैंकों से रकम निकालने पर यानी कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ करवाया गया था। हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मजीद प्रोग्रेसिव किया है, जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो इस स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद ज़रूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्तिताअत रखते हों सिर्फ उन पर लागू होता है, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे खसूसन, और उनके ऊपर स्टेट 10% था। वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हों। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इसलिए वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाया जा सके। जनाब स्पीकर, बाज़ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने के इकदाम को भी यानी उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की। मैं वजाहत करता चलूँ कि कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर वसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है 15% टैक्स अदा करते हैं, लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर की सूरत में जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होता। इस कदम के जरिए हमने कैश, डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों पर टैक्स आयद कर दिया है। साथ साथ हमने बोनस शेयर के लिए कम यानी शरह रखी है। डिविडेंड पे 15% है, लेकिन बोनस शेयर के लिए हमने इसकी शरह 10% तजवीज़ की गई है, जो कि इस मुअज़्ज़ज़ जो ऐवान है जब बजट पास होगा तो वो स्टेट में लागू हो जाएगी। ये ऑब्वियसली ये टैक्स जो है बोनस के ऊपर ये कंपनियां अदा नहीं करती, ये शेयर होल्डर्स अदा करते हैं जिनको ये बोनस शेयर मिलेंगे। तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि शायद ये कंपनी अदा करेगी। ये डिविडेंड जिसको कैश मिलेगा उसका कैश काटा जाता है एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट और वो पैसे भिजवा देते हैं, एफबीआर में जमा करवाते हैं। बोनस शेयर जो है उसकी 10% जो है उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट, उसके ऊपर 10% उनको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे वो शेयर बेच लें, अदरवाइज चाहे वो जमा करवा दें, उनकी ऑप्शन है। ये स्कीम पहले भी नाफ्जुल अमल थी।